So anyway, good morning all, and my name is Rajiv Shah. I'm taking care of Inter East and Northeast. So actually, it's a pleasure today. प्लेजर नहीं बोलूंगा, एक्चुअली बहुत दुख भी हो रहा है, लेकिन बहुत खुशी भी हो रहा है. चलो ट्रेनिंग ज्यादा नहीं करना पड़ेगा. कितने लोग हो ऐसे जो खुशी हो रहे हैं, ट्रेनिंग ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, कम ट्रेनिंग करेंगे, सर छोड़ देगा, ऐसा कितने लोग हैं? अच्छा, खुश नहीं है. अच्छा, कितने लोग हो जो सही में बोलते हैं नहीं 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 ये कंटिन्यू होना चाहिए? तो एक्चुअली मेरा कुछ प्लानिंग्स था टेलीकॉल को डेमो करने के लिए, लेकिन मैंने एक्चुअली इसको पोस्टपोन कर दिया बिकॉज मैं चाहता था कुछ दूसरा, मतलब कुछ अलग तरीके से करें. लेकिन मैं एक्चुअली आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ, एक्चुअली टेलीकॉलिंग का ही कुछ सिखाना चाहता हूँ जो एक्चुअली लास्ट वाला पोर्शन में मैंने नहीं किया था, राइट. और वो सिंपल सा चीज है, याद होगा आप लोगों को. टेलीकॉलिंग जो भी लोग अटेंड किए हो वो लोग उसको कर पाएगा, मतलब ये समझ पाएगा. जो लोग अटेंड नहीं किया था उस टाइम पे, तो बहुत सारी बातें ऐसा होगा जो एक्चुअली आपके दिमाग से, सर से ऊपर जाने वाला है. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज को फिर हम लोग एक बार कंटिन्यू करते, उसके बाद हम लोग समझाने की कोशिश करता है. चलो, लास्ट वाला स्लाइड में वहां पे एक चीज था जिसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं, ये वाला सेक्शन था, राइट. देख लो, ये वाला सेक्शन था जहां पे हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन करो, आस्क फॉर टाइम, अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट और डिस्क्वालिफाइंग स्टेटमेंट. मतलब ये डिस्क्वालिफाइंग स्टेटमेंट, प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चंस, कॉमन पेन एग्जांपल और बिल्डिंग इंटरेस्ट पॉइंट, राइट. ये तीन जो चीज है, ये चार में से ये तीन चीज, ये हमेशा यूज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में मैंने इसको उतना डिटेलिंग में नहीं समझाया था. तो मैं सोच रहा हूँ आज आपको इसको विथ डेमो, विथ लाइव, और लाइव में कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ डायरेक्टली करने के लिए, ताकि आप लोग को कुछ समझ में आ जाए. इज इट क्लियर? आलोक, मुंडी हिला, हाथ हिला, ताकि जिंदा है पता चले. और वैसे भी स्पाइडरमैन की तरह तो लेटा हुआ है. एनीवे, तो एक्चुअली हम लोग एक चीज को लेके ना, मैं जब आप लोग फोन पे बात करते हो, पहला कुछ चीजों ना समझने की जरूरत है. पहले जब आप फोन पे बात करते हो, ये अगर आप लोग के पास नोटबुक्स है, पैड्स है, या फिर वट एवर यू हैव, इंट्रोडक्शन बोल के एक जगह लिखो, राइट. और वहां पे लिखो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सेल्फ इंट्रो, राइट. सेल्फ इंट्रो के उससे पहले आस्क, ग्रीट एंड कंफर्म. नाउ व्हाट इज ग्रीट एंड कंफर्म, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी देता हूँ. ये इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर ना यहाँ पे होगा ग्रीट एंड कंफर्म, ठीक है. और ग्रीट एंड कंफर्म का मतलब क्या होता है, जब आप लोगों के साथ बैठते हो या फिर जब आप लोगों के पास नॉर्मली जब लोगों से फोन करने के लिए जाते हो, तो वहां पे क्या होता है, एक चीज का प्रॉब्लम नहीं होता है, एक चीज हमेशा करने की जरूरत होती है, इज ग्रीट एंड कंफर्म. मतलब मान लीजिए कि आप मेरे को फोन कर, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रीट करना पड़ेगा. क्या? गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो, राइट. लेकिन कंफर्म भी करना है. कंफर्म क्या करना है, क्या मेरी बात राजीव जी से हो रही है, या फिर क्या मेरी बात, कैन आई स्पीक टू राजीव शाह. क्योंकि ये कंफर्म, हाँ राजीव बोल रहा हूँ, अगर ये कंफर्म कर लेते हो तो आपको आसानी हो जाता है बात करने के लिए, नहीं तो कभी कभार ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाता है. अभी मान लीजिए कि मेरे पास फोन नहीं है, मतलब मैं अभी बाहर गए और मेरा डैडी ने फोन पकड़ा है, और आपने ना मतलब किसी ने फोन रिसीव किया, आपने सिर्फ सुना, वो गले का आवाज सुना कि जेंट्स का ही है, और आपने लगातार बोलना चालू कर दिया. अभी आपने 1 मिनट तो बोलते गया, और मेरा पापा आपको बोल रहे हेलो 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 हेलो, मैं एक्चुअली राजीव तो अभी बाहर है, आप ना 10 मिनट के बाद कॉल करो. तो आपने जो वो 1 मिनट आपने टाइम वेस्ट किया, आपने एनर्जी वेस्ट किया, इस चीज को अच्छे से ना अप्लाई करने की जरूरत होती है. दैट इज वाई टेलीकॉलिंग इज समथिंग जहां पे लोगों को आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, राइट. तो टाइम सेव करने के लिए आपको ये टेलीकॉलिंग का बहुत फायदा मिल सकता है आने वाले दिनों में. उसके साथ जब आप ग्रीट एंड कंफर्म जब आप कर लेते हो ना, तो इंट्रोडक्शन तब देने की जरूरत नहीं होती, वो डिपेंड करता है, राइट ना. उसके बाद आता है, उसके बाद वाला पॉइंट क्या था, आस्क फॉर टाइम.
आस्क फॉर टाइम का मतलब क्या है? एनीबॉडी कैन से। आस्क फॉर टाइम का मतलब क्या होता है, कोई कहना चाहेगा? बोला आस्क फॉर टाइम का मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सेकंड जो पार्ट है आस्क फॉर टाइमिंग, यानी कि हम जब टेलीकॉलिंग के माध्यम से जब बात करते हैं तो प्रोस्पेक्ट को हम पूछ सकते हैं कि उसके पास टाइम है कि ना नहीं। कैसे पूछे? हम आपके पास 2-3 मिनट टाइम है, हम क्या आपसे बात कर सकते हैं अभी, और आप क्या फ्री हो, ऐसे करके हम बात कर सकते हैं उसके साथ। क्या मैं आपके साथ 2-3 मिनट बात कर सकता हूँ? लेकिन मैं हर कोई ऐसे ही बोलता होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे। मैं सबको एक चीज कहना चाहता हूँ, जब आप किसी को टाइम मांगते हो ना, तो कभी 2 या 3 मिनट के बात मत करो। उनको बोलो क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये स्पेसिफिक करके। हाँ, ये आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं करना है, आपको क्लोज एंडेड करके करना है। आप ऑप्शन देके मत बात करो, क्योंकि जब आप ऑप्शन दोगे ना, तो मान लीजिए कि अभी ऐसा भी होता है कभी कोई सिचुएशन के अंदर कि 2 मिनट या 3 मिनट बात करने का मतलब लोगों को ऊपर उतना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। लेकिन जब आप 2 मिनट के अंदर बोलोगे तो आपको कुछ अलग जवाब मिलने के चांसेस है, राइट? चलो एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पिछले बार जो भी मैंने किया था वो आज यहाँ पे अप्लाई करने का जगह है। ठीक, अभी थैंक यू प्रीति। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी इंसान ने अगर कोई आपको फोन पे बोलता है, आपने बोला क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट, या फिर आपने बोला कि मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट हो, राइट? अभी मान लीजिए जो सामने वाला आपने जिसको भी पूछा है ना, वो सामने वाला आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, हाँ क्या है बताओ, इसका मतलब क्या है? हाँ क्या है बताओ, इसका मतलब क्या आप 2 मिनट वो दिया कि नहीं दिया? हाथ उठा दो, समझ में आ जाएगा, दिया कि नहीं दिया? दिया, ओके। अगर वो बोलते हैं नहीं मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो फिर? सोचो, मैंने ये वाला चीज सिखाया था, याद करो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो मैंने चार्ट दिया था ना आप लोगों को, तो वहां पे मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर कोई बोलता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो आप उसको कैसे बोल सकते हो? आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं आपको शॉर्ट में भी समझा सकता हूँ अगर आप चाहो तो। ठीक, तो अगर आप चाहो तो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा ना, इसके अंदर ना आपकी इमोशंस बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। सर मैं आपको शॉर्ट मतलब छोटा करके भी या फिर शॉर्ट में भी समझा पाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहो तो, राइट? ओके, नाउ अभी मान लो कि आपने उसको आस्क फॉर टाइम और उसने टाइम भी दे दिया। पहले हम लोग ने क्या किया? पहले हम लोग ने क्या किया? पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन मतलब ग्रीट एंड कंफर्म किया कि क्या मैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वटेवर, क्या मैं राजीव जी से बात कर सकता हूँ? हाँ मैं बोल रहा हूँ। आपने टाइम मांगा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? यस, हाँ। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या पॉइंट था? उसके बाद एक पॉइंट था जिसको हम लोग बोलते हैं अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट। अभी वो इंसान जिसको आपने कॉल किया, या तो वो जान पहचान भी हो सकता है, या फिर आपका कोई मतलब पहचान वाले भी नहीं हो सकता है, राइट? दोनों ही हो सकता है ना। तो मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ, पहले एक चीज समझो। अगर किसी को आप कॉल कर रहे हो जिसको आप पहचानते हो या फिर वो आपको पहचानता है, ठीक है, तो वहां पे आपको अपना इंट्रोडक्शन उतनी खतरनाक तरीके से देने की जरूरत नहीं होती है, राइट? क्योंकि उसको भी मतलब आपके पास उसका नंबर है, उसके पास भी आपका नंबर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जहां पे एक्चुअली जिसके साथ मान लीजिए कि आपको किसी ना किसी ने नंबर दिया था, या फिर आपने किसी किसी तरीके से कुछ लोगों का नंबर जुगाड़ किया था, राइट? ऐसे अगर सिचुएशन में आता है ना, तो आप उसको क्या कर सकते हो? आप उसको ना अटेंशन ग्रैबिंग वाला स्टेटमेंट डाल सकते हो। मतलब अभी तो आपको अपना इंट्रोडक्शन भी देना है। हाँ बताओ, आप कौन बोल रहे हो? जी सर मेरा नाम राजीव है, और मैं एक्चुअली
मैं एक्चुअली एक जगह पे काम करता हूँ जहाँ पे हम लोग लोगों की मदद करते हैं या फिर लोगों की हेल्थ और वेल्थ को लेके काम करते हैं। ये होता है एक पावर, मतलब एक अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा है? तो ये अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट हर जगह पे आप यूज कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करो ताकि लोगों के दिमाग पे ना कुछ क्वेश्चन मार्क आ जाए, या क्या कहने की कोशिश कर रहा था, राइट? तो ये वाला स्टेटमेंट देके आप लोगों के अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, और उनको ये भी बोल सकते हो, अगर वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं देता है तो आप उसको बोल भी सकते हो कि एक्चुअली इसी सिलसिले में बात करने के लिए आपसे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। अगर आपका वैल्यूएबल टाइम, अगर आपका जो महत्वपूर्ण टाइम है, अगर आप मुझे थोड़ा सा दे सकते हो, आधा घंटा दे सकते हो, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, राइट? तो ऐसे करके अगर आप बात करते हो तो वहां पे ऑब्जेक्शन आने का चांसेस बहुत कम होता है। लेकिन अगर बोलता है कि हाँ नहीं, मुझे बताओ, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ जो आपने बोला, तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो, देखो सर ऐसा हम लोग एक्चुअली एक बिजनेस के सिलसिले में बात करना चाहते हैं, और जो भी बिजनेस के लिए मैं बोलना चाहता हूँ या फिर जिस बिजनेस के बारे में मैं कहने के लिए चाहता हूँ वो सर अभी आपको मैं फोन पे नहीं बोल सकता, तो कृपया करके अगर आप थोड़ा सा टाइम देते तो मैं आपके घर में जाके या फिर आपका जो कंफर्टेबल जगह है वहां पे जाके मैं आपको इसके बारे में समझा सकता हूँ या फिर बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है मेरी बात? अच्छे से सुन लो, अच्छे से, क्योंकि देखो दिस आर द थिंग्स ना जो आपको दिमाग पे हर चीज ना मेमोराइज, मतलब रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुखस्त तो विद्या करके कुछ नहीं होता है, आपको वो चीज नेचुरली आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर वहां पे कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, राइट, एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, आपको मैं फिर दोबारा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब आप क्या बोलते हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था और आप सब कुछ भूल गए हो, राइट? तो एक होता है डिस्क्वालीफाइंग स्टेटमेंट। नाउ अभी ये डिस्क्वालीफाइंग स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है? हाँ, ये वाला ना, इसको रेड में मैं मार्क करता हूँ क्योंकि ये हमेशा जरूरत नहीं होती है। ये एक्चुअली तब जरूरत होती है जब आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं, और वो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, वो हैंडल करने के लिए तीन चीज आप कर सकते हो। पहला चीज, डिस्क्वालीफाइंग स्टेटमेंट मतलब कुछ ऐसा जवाब आप या फिर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जहां पे आप ना शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ ऐसा जवाब जहां पे आप ना शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। मान लीजिए कोई बोलते हैं नहीं नहीं मैं बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, बोलते हैं ना ऐसे, या फिर मैं कोई प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता हूं, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, बोलते हैं। तो उनको क्या बोलना है, उनको एक्चुअली डिस्क्वालीफाई कर देना है पहले से। मतलब कैसे? सर मुझे भी पता नहीं है सही में आपको ये प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे भी पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा होगा कि खराब होगा, ये मुझे भी पता नहीं, राइट? या फिर अगर वो बोलते हैं मुझे बिजनेस पसंद नहीं है, फिर मैं बिजनेस करना नहीं चाहता, सर मुझे भी पता नहीं एक्चुअली में आपको ये बिजनेस जरूरत है कि नहीं, फिर भी मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी दूं, ताकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई, अगर आपके दोस्त या फिर कोई ना कोई किसी को अगर मदद हो जाता तो अच्छा होता। ऐसे भी आप कह सकते हो, दैट इज डिस्क्वालीफाइंग स्टेटमेंट, राइट? उसके बाद देखना, और एक स्टेटमेंट के बारे मैंने बात की, और एक स्टेटमेंट के बारे में मैंने बात किया जिसको हम लोग बोलते हैं प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चन। प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चन मतलब, प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चन का मतलब होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, यदि, हाँ, मतलब बंगाली में बोलते हैं ना जोदी, हाँ, जोदी एटा ना हो, अगर ये नहीं हुआ तो वो, राइट, ऐसे करके, राइट? तो आप लोगों को भी ऐसे बात कर सकते हो। ये होता है प्री क्वालिफाइंग, मतलब वो ज्वाइन नहीं किया लेकिन उसकी दिमाग पे आप डालते गए। कैसे? जब आप ज्वाइन कर लोगे ना तो ये कस्टमर केयर का नंबर बहुत आपको काम पे आएगा। जब आप ज्वाइन कर लोगे ना तो आपको ये सब लोग आपको मदद करने के लिए है। जब आप ज्वाइन कर लोगे या फिर जब आप इस काम को शुरू करोगे ना तो आपको ये सब ट्रेनिंग करने की जरूरत होती है। देखो, उसने आपको बोला नहीं है कि मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन आप उसको क्या कर दिया, प्री क्वालिफाइंग कर दिया, राइट? पहले से क्वालिफाई कर दिया ताकि उसकी दिमाग उसी सोच के ऊपर चला जाए, ताकि आप उसको अच्छे से समझा पाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी डियर? तो आपको जब लोग जब आपसे बात करते हैं ना फोन पे, तो आपको ना ये छोटा छोटा चीज यूज करना है। ना से आपको स्टेटमेंट बनाना है, राइट? या फिर
मे बी करके क्वेश्चन बनाना है, जिसको मैं बोलता हूँ यदि, या फिर अगर ये नहीं हुआ तो वो, राइट राइट। तो ऐसे करके क्वेश्चन आप उसको बना सकते हो, राइट ना। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के जब सेशन करता था, राइट, 16 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में जब हम लोग बात किए थे, तो मैंने आपको एक चीज बोला था, फील, फेल्ड, फाउंड, 3F के बारे में, याद है? जिसको एक्चुअली हम लोग ना कॉमन पेन एग्जांपल्स के रूप में पकड़ते हैं। कॉमन पेन एग्जांपल्स, नो, व्हाट इज कॉमन पेन एग्जांपल, समझे थे? इसको समझने की कोशिश करते हैं। लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? मेरे पास इस बिजनेस को करने के लिए टाइम बहुत है। क्या बोलते हैं? टाइम नहीं है ना। मैं, मेरे से ये बिजनेस या फिर कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, बिजनेस करने के लिए उतना पैसा नहीं है, ऐसे करके बहुत सारी चीज आता है। तो फोन पे अगर लोग आपको ये ऐसा चीज बोलता है ना कि बिजनेस करने के लिए मेरे पास उतना पैसा नहीं है, या फिर ये काम को करने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो लोगों को ना फील, फेल्ड, फाउंड, फील कैसे करोगे? लोगों को ऑन द स्पॉट, ऑन दैट सिचुएशन आपको एक चीज कहना है, सर आप जो कहने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप जो बोल रहे हो वो मैं समझ सकता हूँ। पहला चीज, इसको कहते हैं फील। ठीक, आप जो बोल रहे हो या फिर आप जो कहने की कोशिश कर रहे हो उसको मैं समझ सकता हूँ, इसको, इसका मतलब है फील, आपने फील किया। फेल्ड मतलब किसी दूसरे ने किया था, तो उसको, उसके बारे में भी आपको एक्सपीरियंस है, मतलब उसको कहना है अभी कि सर आपकी तरह ऐसे मैंने ऐसे मेरे पास कुछ लोग हैं जो आपकी तरह ही जिनके, जो एक्चुअली बहुत बिजी होते हैं, जिसके पास टाइम नहीं मिलता, राइट। आपने क्या कर दिया? फेल कर दिया, उसको भी फेल करवा दिया कि ऐसे भी लोग होते हैं, सिर्फ तू ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जो बिजी है, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्चुअली मेरे नेटवर्क के अंदर है, जो एक्चुअली तेरे जैसा ही, आपके जैसे ही फील करता था। इसको बोलते हैं फेल्ड। ठीक, फाउंड मतलब, उसको मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? और जब वो लोग हमारे सामने या फिर जब हम लोग उनके सामने जाके बैठा और उसको जब बिजनेस के बारे में बताया, तब उनको समझ में आया कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको ज्यादा पैसा डालने की जरूरत नहीं होती। ये होता है फाउंड। खजाना मिल गया ना, फाउंड मतलब आपको ज्यादा पैसा डालने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं इस तीनों चीज को अगर एक साथ कहने की कोशिश करूं तो क्या होगा? मान लीजिए लोग अगर आपको बोलते हैं कि सर मेरे पास ना, मैं एक्चुअली बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो आपको क्या कहना है? फील, फेल, फाउंड, आपको समझना है कौन सा स्टेटमेंट फील पे है, कौन सा स्टेटमेंट फेल्ड पे है, और कौन सा स्टेटमेंट फाउंड पे है। ठीक है, आप समझो पहले, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। सर आप जो बोल रहे हो वो मैं समझ सकता हूँ, आपकी आप जो कहना चाहते हो। सर मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ कि मेरे टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह फील करते थे, और जब उनके साथ जब मेरी मुलाकात हुआ और जब मैंने उनको पूरा प्लान समझाया, पूरा चीज के बारे में समझाया, वेस्टीज के बारे में समझाया, बिजनेस के बारे में समझाया, तब जाके उनको समझ में आया कि ये बिजनेस करना बहुत ही आसान है, और अगर कोई अगर सिस्टम पे काम करे तो उसके लिए तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक, तो अभी आप समझो कि कौन कौन सा चीज, तीन चीज मैंने बोला, और तीन चीज में कौन सा फील है, कौन सा फेल्ट है, और कौन सा फाउंड है। कोई कहना चाहेगा? जो मैंने स्टेटमेंट बोला मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। सर आप जो बोल रहे हो मैं उसको समझ सकता हूँ, आपकी दर्द मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तरह ऐसे मेरे नेटवर्क के अंदर भी आपकी तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह ही सोचता था, लेकिन जब एक बार उनके साथ मुलाकात हुआ, एक बार जब उनके साथ जब मैंने बैठा और उनको जब वेस्टीज के बारे में या फिर बिजनेस के बारे में जब सब कुछ समझाया, तब जाके उनको रियलाइज हुआ कि ये बिजनेस करना बहुत ही आसान है, और इस बिजनेस को अगर सिस्टम से करे तो और भी आसान हो जाता है। ठीक, अभी मुझे एक चीज बताओ, इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो फील पे आता है? कोई कहना चाहेगा? एनीबडी वांट्स टू से? एनीबडी? हाँ जॉली दी बोलो। হ্যাঁ, ফার্স্ট যেটা बोले फर्स्ट वन जे मैंने पहले भी ऐसा सुना था और भी कोई ऐसा
जो आपके जैसा बोला था, दैट यू फेल्ट, वो आपने फील किया। और जो मिडिल वाला है कि उसके बाद आप जॉली वेट, मुझे एक चीज बताओ, मेरी जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट में फील, कौन सा स्टेटमेंट था? फील एकदम फर्स्ट स्टेटमेंट में था जो आपने जो मैंने क्या बोला कि मैंने, आप जो बोल रहे हो वो मुझे, वो मैं फील कर सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ, राइट? ये हाँ, वाला गुड, थैंक यू जी। सो मच। चलो, थैंक यू। ओके, एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई फॉर सेकंड थिंग? अच्छा, कोई हाथ उठाया था, या सरिता, आपने हाथ उठाया और आप ही आंखें बंद कर रहे हो अभी, बताओ। अच्छा मैम, मुझे एक चीज बताओ, अभी मैं जो आपको आपको जो चीज बताया उसमें से फाउंड कौन सा है? फाउंड, फाउंड कौन सा है? फाउंड फाउंड ये है सर कि वो बोलते हैं कि जैसे कि बताओ समय बताओ। नहीं है मेरे पास, नहीं, समय फाउंड नहीं है मेरे पास। नहीं, मैंने जो आपको स्टेटमेंट बताया ना कि मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे ही मेरे साथ, मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट है जो नेटवर्क के अंदर काम करता है, जो आपकी तरह सोचता था, लेकिन जब वो मेरे साथ बैठा तब उनको समझ में आया कि असली इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज का या फिर बिजनेस का। तो ये स्टेटमेंट के अंदर फाउंड कौन सा है? कि हमें प्लान दिखाना है। प्लान आप एक बार हमसे मिलिए और समझिए कि हमारा प्लान क्या है। ठीक, मतलब ये एक्चुअली फाउंड सिचुएशन है। ओके ठीक है, चलो थैंक यू। और कोई कहना चाहेगा? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? पलाश तोरू, यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। यस, गुड मॉर्निंग। ফাউন্ড মিন আপনাকে বলতে হবে যে আমি আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি এবং আমি জানি আপনার মতো আরো মানুষ আছে যারা যারা সময় সময় পায় না, হ্যাঁ, কিন্তু তারা কিন্তু আমাদের সঙ্গে এখন এসছে। তারা প্ল্যানটা শোনার পরে তারা বুঝতে পেরেছে যে না, এটা করা খুব প্রয়োজন এবং খুব ভালো। Good, thank you so much. So actually these are the things which you have to understand, right? तो अभी आप लोग कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो? हाँ, हेलो, क्या बोलता है? ओके चलो, अभी ये तो हो गया। अभी आप लोग को भी समझ में आएगा कि ये पेनफुल, मतलब पेन, कॉमन पेन एग्जांपल्स क्या होता है, उसको कैसे हम लोग बोल सकते हैं। अभी बिल्डिंग इंटरेस्ट पॉइंट मतलब कुछ बिजनेस के बारे में, या फिर अच्छा आप घूमना पसंद करते हो कि नहीं? मुझे पता है आप घूमना पसंद करते हो, तो कभी आपने सोचा कहीं यूरोप जाने के लिए, राइट? ये बिल्डिंग इंटरेस्ट पॉइंट है। कभी आपने सोचा स्विट्जरलैंड जाने के लिए? कभी आपने सोचा कि आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे घूमने के लिए? तो कभी सोचा था? नहीं, मतलब ख्याल तो आता है लेकिन कभी सोचा नहीं था। लोगों की ऐसी हालत होती है। अगर मैं आपको एक ऐसा बिजनेस प्लान दूं जहां पे आप पैसा भी कमा सकते हो और पूरा दुनिया भी घूम सकते हो, तो कैसा कैसा होगा? तो लोगों को ये बिल्डिंग इंटरेस्ट पॉइंट्स होता है ये वाला, राइट? थोड़ा सा लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट करके, तो इसी सिलसिले में उनको लास्ट में यही कहना है, क्योंकि जब आप लास्ट वाला चीज देखोगे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लोजिंग के टाइम पे, राइट? क्लोज अटेम्प्ट मतलब लोगों को, आपको जब अपॉइंटमेंट लेने की बात होती है ना, जब आप फोन पे बात करो तो क्लोज, तो इसी सिलसिले में, कौन सा सिलसिले में? इसी सिलसिले में जो आप एक्चुअली पैसा भी कम, पूरा दुनिया भी घूम सकते हो, और या फिर अपने पास कुछ ऐसा चीज हो जो लोग, मतलब आप कभी सोचते हो लेकिन कभी हकीकत में पाने की कभी ख्वाब नहीं रखते। तो अगर ऐसा चीज मिलता है, और इसी चीज को लेके, इसी सिलसिले को लेके मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आप अनुमति दे तो मैं आपसे आपके घर में मिलना चाहूंगा, राइट? और उनको डेट बताओ, और जब डेट बताओगे ना, तो हमेशा इसके अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जब लोगों को डेट मांगोगे, राइट? यानी कि जब आप लोगों से बात करते हो ना, उनको जब बोलते हो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो वो ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, मैं आपसे मिल सकता हूँ, तो उनको ना स्पेसिफिकली कुछ डेट के बारे में बताओ। अगर मान लीजिए कि आप डायरी में अगर नोट डाउन करते हो, अगर आप लोग डायरी यूज करते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट बन सकता है।
तो डायरी में नोट डाउन करो कि आपके कौन से शेड्यूल खाली है, तो उनको बताओ क्या मैं आपसे परसों मिल सकता हूँ, मतलब आज क्या है, आज ट्यूसडे है, तो उनको बताओ क्या मैं आपसे थर्सडे या फिर फ्राइडे मिल सकता हूँ, थर्सडे या फिर फ्राइडे। ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आपसे मैं कब मिलूं, अभी लोगों का जवाब आएगा जब तुम्हारा मर्जी हो तब मिलो, है ना। तो ऐसा करके कभी क्वेश्चन नहीं करना लोगों को। मैं ऑनेस्टली मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ, मुझे मैं एक चीज बताऊं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप क्या खाना पसंद करोगे, तो आपको यहाँ पे जो 100 लोग अभी जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है 100 लोग वही आंसर देगा जो आप बोलोगे? नहीं देगा। अच्छा मैं ना आप लोगों को सवाल करता हूँ, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप लोग चिकन बिरयानी खाना पसंद करोगे? जो लोग नॉन वेज है ना, उन लोगों के लिए सवाल है, वेज के लिए नहीं है। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे वेज खाने के लिए मना किया है। तो बेसिकली ऑनेस्टली बताओ कि क्या आप लोग चिकन बिरयानी खाना पसंद करोगे या फिर मटन बिरयानी रायता के साथ खाना पसंद करोगे? अभी आपके पास दो ऑप्शन है, फिर से सुन लो। आप चिकन बिरयानी खाना पसंद करोगे या फिर मटन बिरयानी रायता के साथ खाना पसंद करोगे? राइट। जितने भी लोग चिकन बिरयानी खाना चाहते हो हाथ उठाओ, ऑनेस्टली हाथ उठाओ, ऑनेस्टली ऑनेस्टली सब लोग हाथ उठाओ, चिकन बिरयानी खाना पसंद करते हो। अच्छा चलो हाथ नीचे करो, सब लोग हाथ नीचे करो। अगर चिकन बिरयानी है तो 1 दिखाओ, अगर मटन बिरयानी विथ रायता के साथ है तो 2 दिखाओ। फटाफट फटाफट, मैं देखना चाहता हूँ। और प्लीज हाथ उठा के रखना, हाथ उठा के रखना, हाथ उठा के रखना, हाथ उठा के रखना। दो उंगली दिखाओ यार, समझ में आ जाएगा मेरे को। नहीं, जितने भी मैंने लोगों को देखा है ना, सब लोग मटन बिरयानी के बारे में बात किया है, राइट। ये क्यों होता है पता है? ये भी एक साइकोलॉजी है। और ये साइकोलॉजी क्या है, जब आप किसी के, आप जो भी चीज खिलाना चाहते हो, कोई भी चीज, ये आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाता इसके बारे में, और ये 99% सही होता है। ये इंसान की साइकोलॉजी होता है। कोई भी चीज, अगर जो भी चीज आप दिमाग के लास्ट में छोड़ देते हो ना, लोगों के दिमाग उसी में जाके अटक जाता है, राइट। चिकन बिरयानी खाना बहुत लोग पसंद करता है, मटन बिरयानी भी खाना पसंद करता है, लेकिन आपने मटन बिरयानी बोलने के लिए, और मैं चाहता था मटन बिरयानी आप खाओ, इसीलिए मैंने, मेरा बोलने का जो तरीका था वो अलग था। मैं नॉर्मल भी बोल सकता था चिकन बिरयानी खाओगे कि मटन बिरयानी खाओगे, लेकिन एक चीज देखना, आपके दिमाग पे मटन बिरयानी नहीं था, आपके दिमाग पे ना रायता था। सोच के देखो, मटन बिरयानी रायता के साथ, तो आपके दिमाग पे हमेशा रायता ही आपके दिमाग पे रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज लास्ट में बोला था, और रायता के साथ अगर आप उसके सामने वर्ड्स को कनेक्ट करोगे तो वो वहां पे मटन बिरयानी आता है। अगर मैं आपको ऐसे करके बोलता ना कि मटन बिरयानी खाओगे या फिर चिकन बिरयानी खाओगे रायता के साथ, तो आप ना चिकन बिरयानी बोलते। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। आप अगर इसको टेस्ट करना चाहते हो ना, तो आपके अगर घर में बच्चे हैं तो उनको ना, आप ना पहले ठीक कर लो उसको, लेस खिलाना है कि कैडबरी खिलाना है, ठीक। अगर आप मन में ठीक कर लो लेस खिलाना है, तो उनको जाके सवाल, उनको जाके ना ऐसे करके क्वेश्चन कर, तू कैडबरी खाएगा या फिर एक नया वाला जो लेस आए वो वाला खाएगा? मेरा गारंटी है 99% बच्चे बोलेगा लेस खाएंगे। अभी अगर आप चाहते हो कि उसको ना कैडबरी खिलाए, तो उसको ना घुमा के करो। आप तुम लेस खाना पसंद करोगे या फिर बबल वाला एक कैडबरी निकला है वो वाला खाना पसंद करोगे? देखो उसकी दिमाग पे कैडबरी नहीं रहेगा, लेकिन वो जो छोटा सा शब्द आपने बोला ना बबल, ये वाला दिमाग पे जाकर अटक जाएगा। सो जो चीज आप चाहते हो ना, उसी चीज को आप उसी तरीके से बोलने की कोशिश करोगे, तो लोग आपको वही जवाब देगा जो आप चाहते हो। वैसे भी लोगों को मतलब जवाब, मतलब बातें निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, राइट। और उसी के साथ साथ ना लोगों को यू हैव टू अंडरस्टैंड ए लॉट ऑफ थिंग्स। मैं तो लोगों को बात निकालने के लिए, या फिर लोग, आप क्या कहना चाहते हो, आप जो कहना चाहते हो या फिर आप जो बोलना चाहते हो ना, उसी के ऊपर निर्भर करता है आपके जवाब क्या आएगा, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो जब लोगों को, जब बात करोगे, जब आप अपॉइंटमेंट लोगे ना, तो लोगों को ना डायरेक्टली मत पूछो कब मिलूं। सब लोग बोलेगा जब तेरा मर्जी हो तब मिल जा, नहीं। उनको ऐसे करके सवाल करो कि मैं आपको फ्राइडे, मतलब थर्सडे मिलूं या फिर फ्राइडे ठीक रहेगा, क्योंकि आप चाहते हो फ्राइडे मिलने के लिए ना। तो उनको ऐसे करके बताओ थर्सडे मिलूं या फिर फ्राइडे ठीक रहेगा।
समझ में आ रहा है? मतलब ठीक रहेगा जब आप बोलते हो ना तो उसकी माइंड में जाके नॉक करता है, अच्छा ये वाला ठीक रहेगा। तो दैट इज हाउ यू एक्चुअली गेट साइकोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ गेटिंग एन अपॉइंटमेंट बेटर, राइट? पहला चीज। दूसरा, जो अगर वो बोल देता है हाँ फ्राइडे मिलते हैं, तो फ्राइडे ना भी टाइम का ठीक करना पड़ेगा। टाइम की अगर बात करें तो उनको भी वही, मतलब दो सवाल करना है, ओपन एंडेड नहीं क्लोज एंडेड, राइट? ताकि दिमाग इधर से इधर ही भटके, चिकन बिरयानी टू मटन बिरयानी, उधर उससे ज्यादा नहीं भटके। तो जब फ्राइडे की बात कर देते हैं ना, तब उनको पूछो फ्राइडे कब मिलो, शाम को 5 बजे या फिर शाम को 7 बजे? शाम को 5 बजे मिलो या फिर 7 बजे आपके लिए ठीक रहेगा? मतलब जो चीज आप चाहते हो ना उसके अंदर कुछ मसाला डाल दो, ताकि वो मसाला उसके दिमाग पे ज्यादा रहे। देखो मैंने क्या बोला था, मैं 7 बजे मिलना चाहता हूँ आपसे ना, तो मेरा बोलने का तरीका रहेगा आपसे 5 बजे मिलूं या फिर 7 बजे ठीक रहेगा। तो लोगों के दिमाग पे कौन सा ज्यादा स्ट्राइक करेगा? ठीक रहेगा, ये वाला बात ज्यादा स्ट्राइक करेगा, और आपको अपॉइंटमेंट उसी टाइम पे, उसी दिन, उसी टाइम पे आपको मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, राइट? कभी कभार ऐसा भी होता है, लोग आपको बोलेगा नहीं नहीं आप ना सैटरडे मिलो, सैटरडे। तो तब जब आप उसी टाइम पे भी अगर बात करोगे ना, तो ऐसे मत बोलो हाँ मैं सैटरडे, ठीक है कोई बात नहीं सैटरडे। मतलब क्या होता है, लोगों की ना आपको अपना डिमांड बरकरार रखना है। ऐसा भी लोग होते हैं ना, जब आप मिलने के लिए बोलते हैं ना, अच्छा आप ना सैटरडे मिलो, आप क्या करते हो? हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो आ जाऊंगा। मतलब इसका ये समझाता है कि आपके पास कोई काम नहीं है, आपको जब बुलाए तब आ जाओगे। थोड़ा सा अपना डिमांड को भी ऊपर रखो। अगर कोई बोलता है, मतलब आपने बोला थर्सडे की फ्राइडे और वो बोल रहे हैं नहीं सैटरडे रखो, तो उसको बोलो सर 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं अपना शेड्यूल देख के, अगर शेड्यूल ना भी हो फिर भी थोड़ा सा नाटक कर लो, ताकि उसके सामने ना अपनी इंपॉर्टेंस रहे। समझ में आ रहा है? लोगों को ये समझा, मतलब 1 मिनट आप फोन पकड़ना, मैं थोड़ा अपना डायरी चेक कर लेता हूँ सैटरडे कोई मीटिंग है कि नहीं, राइट? तो आप थोड़ा सा चेक तो अगर आपके पास, अगर आप डायरी मेंटेन करते हो, इसीलिए बोलता हूँ डायरी मेंटेन करो ना, तो हर चीज याद रहेगा आपको। अगर आप, उसने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मतलब अगर आपके पास कोई मीटिंग है भी नहीं ना, अपॉइंटमेंट नहीं भी है ना, फिर भी थोड़ा सा नाटक करो, 2-3 सेकंड उसको बोलो कि सर आप थोड़ा सा होल्ड करो, मैं चेक करके आपको बोलता हूँ, राइट? और चेक करके, मतलब है भी या नहीं भी कोई बात नहीं है, उसको बोलता हाँ ठीक है सर कोई बात नहीं, सैटरडे मैं मिल सकता हूँ। सर सैटरडे कितने बजे का फिक्सअप करूँ, शाम को 5 बजे करूँ या फिर 7 बजे आपके लिए ठीक रहेगा? तो ऐसे करके जब बोलोगे तो उसकी मेंटालिटी या फिर साइकोलॉजिकली वो अपने अंदर को कनेक्ट कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी, राइट? उसके बाद जब लास्ट में क्लोजिंग अटेम्प्ट के अंदर, जब आपको मतलब कहाँ पे मिलना है, घर पे मिलना है, और कौन से वार को मिलना है, शनिवार को मिलना है, राइट? और कब, कौन सा टाइम है, 7 बजे मिलना है, राइट? तो लास्ट में जब आप फोन रखोगे ना, तो उनको एक बार रिपीट कर दो। कैसे? ठीक है सर कोई बात नहीं, तो फिर मैं आपसे ना सैटरडे शाम को 7 बजे आपके घर में मिलता हूँ, राइट? सी यू देयर, राइट? थैंक यू सो मच, आप अपने वैल्यूएबल टाइम मेरे से बात करके दिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बोल के फोन रख दो। ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे अपॉइंटमेंट मिल जाता है ना, तो उछल कूद करता है, थैंक यू सो मच सर आपने अपॉइंटमेंट दे दिया, बहुत अच्छा लगा, नहीं तो मेरा क्या होता। तो ऐसे करके भी बहुत सारे लोग होते हैं कलाकार, और इसके चलते ना आप अपॉइंटमेंट भी लूज कर देते हो। लोग ना आपको फोन करके फोन रिसीव भी नहीं कर पाते, कभी कभार फोन रिसीव भी नहीं करते। सो यू हैव टू वेरी स्ट्रिक्ट इन ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? आप अपने आप को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आ गया? अच्छा, इसके ऊपर कोई डाउट है तो बताओ मेरे को पहले। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि 40 मिनट होने के बाद तो ऑब्वियसली कट हो जाएगा, मुझे पता नहीं है। मुझे पता नहीं है 40 मिनट होने के बाद ये कट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बट कम से कम हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन भी कर सकते हैं इसको लेके, ठीक है? यस आलोक बोल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, अगर अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद भी वो 1 घंटा या 2 घंटा बाद फोन करके अपॉइंटमेंट कैंसिल करे, तब उसे कैसे हैंडल करेंगे? उनको ना नॉर्मली खूब बहुत ही सख्ती से पेश नहीं आना है, उनको ना नॉर्मली ऐसे करके पूछना है कि सर इफ यू डोंट माइंड सर, एक्चुअली अपॉइंटमेंट तो फिक्स अप हो गया था, फाइनल हो गया, तो मतलब क्या रीजन है, आप बोल सकते हो? नॉर्मल तरीके से, ठंडे से, गुस्सा नहीं दिखाना। आप नेटवर्क करो, गुस्सा आपके चेहरे में कभी सूट नहीं होना चाहिए। वैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो
नाराज हो जाता है बातों ही बातों में, फिर भी आपको गुस्सा नहीं दिखाना है, राइट? लोग अपॉइंटमेंट कैंसिल कर ही सकता है भाई। आप भी सोचो ना कुछ कारण की वजह से आपने भी तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कैंसिल किया था, है ना? डेंटिस्ट के पास जाना था नहीं गए, डॉक्टर के पास जाना था नहीं गए, कुछ ना कुछ कारण होगा। सो कोई बात नहीं, ऐसा कोई हार्ट एंड सोल रूल नहीं है कि कोई अपॉइंटमेंट तोड़ नहीं सकते। हाँ, सिर्फ यमराज वाईएमसी वाले आपका अपॉइंटमेंट तोड़ नहीं सकते, उसके पास तो भेजते और तत्काल में लेके जाता है। ओके, एनीवे, और कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? और कोई क्वेश्चन है जो कहना चाहते हो आप लोग? इंद्रजीत कुछ पूछना चाहते हो? यस, यू कैन अनम्यूट, बताओ। सर वो 4 और 5 नंबर पॉइंट्स एक बार डिस्कस कीजिएगा तो अच्छा होगा। कौन सा 4 बताओ। डिस्क्वालिफाइंग स्टेटमेंट एंड प्री क्वालिफाइंग स्टेटमेंट। अच्छा, लेकिन उससे पहले मुझे इंद्रजीत एक चीज बताओ, लास्ट बार जब मैं टेलीकॉलिंग का सेशन किया था उसमें अटेंड किया था तुम? नहीं सर, उसमें हम थोड़ा वर्क फ्रॉम होम, इसीलिए आपको ब्रेटली का बाउंसर मिल रहा है, शोएब अख्तर का बाउंसर मिल रहा है। चलो मैं कोशिश, क्योंकि ये बहुत लंबा सा टॉपिक है। डिस्क्वालिफाइंग पहला जो शब्द था ना, जो डिस्क्वालिफाइंग स्टेटमेंट। अच्छा, कोई कहना चाहेगा व्हाट इज डिस्क्वालिफाइंग स्टेटमेंट? हाथ उठाओ जल्दी फटाफट। कोई कहना चाहेगा डिस्क्वालिफाइंग स्टेटमेंट? अच्छा, प्रतिमा पाल, ओके, लेट यस, गुड मॉर्निंग। रुक, वीडियो ऑफ करके बता, नेटवर्क का प्रॉब्लम है वहां पे, वीडियो ऑफ कर दो और बताओ। या बताओ, मैं अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, बताओ फटाफट। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई बोले कि मुझे करना नहीं है, तो मुझे ये कहना है कि जैसे कि मुझे भी नहीं पता कि आप करना चाहते हो कि नहीं, या आप ही वो सही आदमी हो कि नहीं जिसे मैं बोल रहा हूँ, तो फिर भी आप थोड़ा सुन लो। अगर आपके कोई दोस्त को या जरूरतमंद को आप बता सके और उसकी कोई मदद हो जाए, तो ऐसा करके बोलना है सर। ये होता है डिस्क्वालिफाइंग स्टेट। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच इंद्रजीत, समझ में आया? मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। कोई भी चीजों को ना से जवाब देने की कोशिश करो। देखो, हम लोग इंसान तो है पॉजिटिव, लेकिन हमेशा पॉजिटिव भी खराब है, बहुत पॉजिटिव भी खराब होता है, कोरोना पॉजिटिव भी खराब है, HIV पॉजिटिव भी खराब है, तो कभी कभार नेगेटिव से भी काम चलाना पड़ता है। तो हमेशा पॉजिटिव रह के कोई फायदा नहीं होता है। तो नेगेटिव देखी भी आप ना कांटा, उस कांटे को आप उठा सकते हो। जैसे कि अगर वो बोलते हैं कि मुझे बिजनेस करना एकदम मतलब मैं बिजनेस करना नहीं चाहता, तो उनको ना हंस के मुस्कुरा के बात करना है, और तब उसको ये बोलना है कि मुझे भी पता नहीं एक्चुअली आप बिजनेस करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ये तो मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज अगर आप सुनोगे तो कभी अगर आप किसी से डिस्कशन भी करते हो तो उनके लिए भी, क्योंकि उसको भी तो जरूरत हो सकती है किसी दूसरे को भी, तो अगर आपके दिमाग में रहेगा या फिर आपको अगर प्रोडक्ट के बारे में पता रहेगा तो आप किसी को ना किसी को मदद कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी आर एक्चुअली हियर। मैंने अपना इंटरेस्ट ना हमेशा छुपा के रखना। कभी भी मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ, लोग काम क्यों नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली क्या देखा जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल ना अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटी देता है रादर देन सामने वाले। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, लोगों की प्रायोरिटी को ज्यादा देना है, अपने बारे में उतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती है। और मैं हमेशा टेलीकॉलिंग के अंदर कहता हूँ कि जब आप पहली बार लोगों से बात करोगे तो हमेशा लोगों के ऊपर 80% बात करना और अपने बारे में 20% बात करना। अपने बारे में मतलब अपने कंपनी के बारे में, राइट? तो और लोगों के बारे में ज्यादा बात करना,
ठीक है, ताकि आपको भी भला हो या फिर आपके फैमिली मेंबर्स को भी कुछ अच्छा हो सके आने वाले जिंदगी में, आने वाले कल में, आने वाले भविष्य में। क्योंकि आज के डेट पे तो हमारी जनरेशन प्लान है, राइट? अगर आप बिजनेस को खड़ा करोगे तो आपका बेटा या फिर बेटी वहां से शुरू कर सकता है, ये होता है जनरेशन प्लान। तो ये एक बेनिफिट है जो आप नॉर्मली देखो, ये होता है, ये सब जो चीजें है ना कि इस बिजनेस को करोगे तो आपको आपके बच्चे को कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, राइट? ये होता है एक पावर स्टेटमेंट वाला एक जवाब, राइट? आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, राइट? मैं अटेंशन ग्रैबिंग, अगर आपके साथ कुछ भी हो जाता है फिर भी आपको आपका बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, राइट? क्योंकि हमारे जो नेटवर्किंग जो सिस्टम है, राइट, जो पूरी वर्ल्ड के अंदर सेम टू सेम ही चलता है। कोई अच्छे से चलाता है, कोई खराब से चलाता है। देखो सिस्टम तो सेम ही है नेटवर्किंग का, कोई अच्छे से चलाता है, अच्छा मेंटेलिटी लेके चलाता है, और कोई लूटने के मेंटेलिटी पे चलाता है। लेकिन हम लोग तो उसी काम तो करते नहीं, अगर करते तो 16 साल तो कभी टिकते नहीं ना। तो लोगों कैसे करके भी आप थोड़ा सा बोल सकते हो, राइट? इंद्रजीत समझ में है? अभी यस सर, आपको आपने फिर पूछा था सेकंड वाला हाँ, प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग अगेन सर। गुड मॉर्निंग। प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चन जो है हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर और यदि, यानी कि मे बी, ऐसी तरह से कोई सेंटेंस को ला करके जिसकी वजह से हम ऐसा कुछ समझा सकते हैं प्रोस्पेक्ट को जिससे उसको बेनिफिट कोई मिलता है और मिलेगा। बंगाली में बताओ। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। প্রি কোয়ালিফাইং কোশ্চেন্স হচ্ছে এমন কিছু যেখানে আমরা যদি বা মেবি এরকম কোনো ওয়ার্ডের মাধ্যমে বলতে পারি যে যেখানে প্রসপেক্টকে আমরা তার নিজের কোনো বেনিফিট বোঝাতে পারবো। যেমন কি সে যদি বিজনেসে আসছে বা উনি যদি বিজনেসে জয়েন করছেন, তাহলে সেক্ষেত্রে উনি মেবি স্যার আমার ভুলও হতে পারে, আমি আমার মতন করে ডেসক্রাইব বলছি। যেমন কি এমন হতে পারে তিনি যদি কোনো হোম মেকার হচ্ছেন তাহলে বা কোনো ফিমেল পার্সন হচ্ছেন তাহলে সেক্ষেত্রে উনি ফিনান্সিয়ালি স্ট্রং হবেন বা ওনার একটা সেলফ আইডেন্টিটি ক্রিয়েট হতে পারে। তো এরকম কোনো একটা বেনিফিট আমরা তাকে বুঝিয়ে যদি এরকম কোনো ওয়ার্ড সেখানে বসে তাকে আমরা বোঝাতে পারি কোনো প্রসপেক্ট। चलो मैं इसको थोड़ा सा जीस कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक्चुअली थोड़ा सा जीस कर देता हूँ। जो प्रीति ने बोला है उसको मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करके बताता हूँ। अगर मान लो कि जैसे वो हाउस मेकर की बात की, कोई भी हाउस वाइफ, कोई भी लेडी जुड़ना नहीं चाहती है, राइट? नहीं मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे से तो ये काम नहीं होगा। तब आप लोगों को क्या बोल सकते हो? देखो जुड़ने का तो बात मैंने बोला ही नहीं, मुझे पता भी नहीं है जुड़ना चाहते हो कि नहीं चाहते। लेकिन अगर आप जुड़ोगे, मैंने पहले क्या स्टेटमेंट लगाया, मुझे भी पता नहीं क्वालिफाई। जब अगर आप जुड़ जाओगे या फिर जब आप सही में जुड़ोगे, अगर आप जुड़ते भी हो कभी, राइट, तो आपको ना आपकी जिंदगी बदलने की चांसेस बहुत ज्यादा है। आज एक नॉर्मल हाउसवाइफ हो, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को, ऐसे बहुत सारे लेडीज को देखा है जो नॉर्मल हाउसवाइफ होने के बावजूद भी आज के डेट पे 2-3 लाख इनकम मतलब करके स्टेटमेंट लगा सकते हो जो आपको बेनिफिट दे सकता है। समझ में आया इंद्रजीत? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच इंद्रजीत, थैंक यू सो मच प्रीति। एनीबॉडी और कोई सवाल है? नहीं, आज ना मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब यहाँ पे अभी 99 पार्टिसिपेंट्स हैं, एसएमएस आ रहे हैं। ये बहुत नाइंसाफी है सर। मतलब 1000 लोगों का बात हुआ था और मैंने तो अपने व्हाट्सएप के अंदर तो मैसेज पे लिखा भी नहीं था। तो एनीवे, बट वी कांट। तो अभी समझ में आया? यस ऑर्को, यू वांट टू से समथिंग? ऑर्को, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। या अगर कोई कहना चाहते हो तो प्लीज रेज योर हैंड। मैं हर किसी का चेहरा देख नहीं पा रहा हूँ। यस
प्रतिमा पाल, यस बताओ बताओ। बता, वीडियो ऑफ करके बता, वीडियो ऑफ करके बता। कोई किसी को मैं ओके बोल रहा हूँ कि अगर किसी को मैं बोलता भी हूँ और वो टाइम भी मांगता है, ठीक है, वो मतलब मेरे घर पे आना चाहता है, फिर भी वो उस वक्त नहीं आता है, तो क्या उसी वक्त मेरा कॉल करना जरूरी है कि मैं बाद में कॉल करके उसको पूछूं कि क्यों नहीं आया वो? मेरी मर्जी, नहीं आया नहीं आया, तुमको क्या है? अच्छा पूछेगा क्या ये बता पहले। मान लो कि तुम मेरे से अपॉइंटमेंट मांगा था, और अपॉइंटमेंट जब मांगते हो ना तो लोगों के घर में जाओ, लोगों को घर में मत बुलाओ, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। मेरा मान लो कि आपके घर में जाने का बात था 7 बजे, ठीक, और मैं नहीं गया, तो तुम फोन करके मुझे क्या बताओगे? ऑनेस्टली, ये लाइव है, हाँ, मतलब लाइव चल रहा है, बताओ। हेलो, अच्छा फिर म्यूट हो गया। हाँ, तो मैं बाद में इसको पूछ सकता हूँ ना कि नहीं, तुम अच्छा कोई पूछ की बात नहीं कर रहे, बंदर की पूछ नहीं चल रहा। तू डायरेक्ट बता, मैं तेरा कस्टमर हूँ, तू कैसे बात करेगा? बता कैसे बात करेगा, ये बता। अच्छा राजीव जी, मैं मतलब कुछ दिन बाद कॉल करूँ आपको, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि अच्छा राजीव जी, आप जो उस दिन बोल रहे थे कि आना चाहते हैं आप, तो उस दिन कुछ कारण होगा तो आप आ नहीं पाए, तो अगर टाइम हो आपके पास तो फिर आ जाइएगा, ऐसा करके कुछ पूछ सकते हैं क्या? मेरे पास तो कभी जिंदगी में टाइम होता ही नहीं, तुमको भी पता है, मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ। तो फिर छोड़ दीजिए, आपके लिए ये बिजनेस नहीं है। थैंक यू सो मच। और क्या पूछ सकता हूँ सर? यही तो तुम्हें यही वाला चीज तो हैंडल करना है। मैं तो हर चीज तो आसानी से समझा देता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल में जब ऐसे ऐसे जब मतलब लोग बात करते हैं तो लोगों को तो यही प्रॉब्लम होता है। अच्छा, मैं तुमको कॉल करता हूँ, तुम वो वाला प्रोस्पेक्ट हो जो मेरे घर में आना चाहते थे, और मैं तुमको कॉल किया। तेरा नाम बता पहले। सौरभ। সৌরভ, গুড মর্নিং, কেমন আছো? মর্নিং, ভালো আছি। আরে সৌরভ, একটা জিনিসের জন্য ইনফর্ম করেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি সেদিনকে তো তুমি আসতে পারোনি, তার জন্য তোমাকে বলাও হয়নি। এনিওয়ে, তো অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিসের জন্য ইনফর্ম করেছিলাম, সেটা হচ্ছে আমাদের না একটা ওপেন সেমিনার হচ্ছে কিছুদিন পরে। তো তুমি কি ওই সেমিনারে আসতে পছন্দ করবে? তোমার ভিডিও অফ करके बता। কি ওই বিজনেস রিলেটেডই কোনো সেমিনার হতে চলেছে? না, বিজনেস রিলেটেড না, অ্যাকচুয়ালি আমরা যেগুলো করি সেগুলো রিলেটেড হয়ও না। অ্যাকচুয়ালি বিজনেস তো লোকের উপর ডিপেন্ড করে, লোকেরা मतलब सॉरी हिंदी में बोलना चाहता हूँ, बंगाली में बोल। एक्चुअली बिजनेस के रिलेटेड कुछ भी नहीं है यार। बिजनेस देखो, बिजनेस तो इज ऑल अबाउट जो लोग करना चाहते हैं, लेकिन सुनने में क्या जाता है, क्योंकि ये तो कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको चार्जेस लगेगा या फिर कुछ भी। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब आप मतलब आपने बोला था कि मैं आऊंगा, तो मैं उस हिसाब से प्लानिंग करके रखा था, तो थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था। कोई बात नहीं, इसको तो ये तो होता ही रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ऑब्वियसली यू आर मोस्ट वेलकम। तो क्या मैं आपके लिए एक सीट बुक कर सकता हूँ? बुक तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, मैं अभी बहुत बिजी शेड्यूल में जा रहा हूँ, तो अब पता नहीं मैं आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, तो उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता अभी से। ठीक है सौरभ, कोई बात नहीं, आप अपना गारंटी मत दो। मैं आपको ना जिस दिन एक्चुअली वो मीटिंग है, एक्चुअली जिस दिन उसका उससे पहले मैं एक दिन रात को आपको कॉल कर लूंगा और वहां पे फाइनल कर लूंगा। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय, टेक केयर। समझ में आया सब लोगों को? हाँ, ज्यादा प्रायोरिटी भी मत दिखाओ, ठीक है? तुम अगर नहीं आओगे बिजनेस में, तो मेरा बिजनेस में कभी सिल्वर नहीं बन सकता, गोल्ड नहीं बन सकता। जिस दिन साला गोल्ड बन जाओगे, जिस दिन ना क्राउन बनोगे, 1 लाख का चेक आएगा, साला उसी के घर में पहले मिठाई का डब्बा लेके जाना, जो तू नहीं आया था बोल के मैं गोल्ड बनाऊं, मेरा 1 लाख का चेक आ गया। उसके बाद देखना वो मना करती है कि नहीं करती, ठीक है? तो
टेंशन मत लो, लोगों से बात करो, लेकिन लोगों को ऐसा फील मत दो कि वो बिजनेस ना सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंस है, लोगों को ये फील दो कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एनीवे चलो, और कोई कुछ कहना चाहता है? अच्छा, लाकी बोरा बोहरा, गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से हो? सर दिल्ली से। बताओ सर एवरीथिंग वाज दिल्ली परफेक्ट। दिल्ली में क्या चल रहा है? सर दिल्ली में बहुत ज्यादा ओपन हो चुका है यहाँ केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। भाई मतलब ऐसा नहीं, वेस्टिज वाले ऐसे जवाब नहीं देते। अगर कोई नहीं। पूछता है दिल्ली में क्या चलता है तो बोलना एश्योर चलता है, बस हो गया, बोल। ओके सर, ओके। सो सर एवरीथिंग वाज परफेक्ट। मेरे को ना जस्ट कुछ अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट्स आपसे जाननी थी, उसमें मेरा थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, मैं सुन नहीं पाया था। अटेंशन ग्रैबिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज बोल के जो तुझे अटेंशन ग्रैब कर लेता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ, मान लो कि तुमको ना बहुत भूख लगे और तुम मेरे घर में आए और जल्दी जल्दी फटाफट कुछ बनाना है, तो अगर मैं तुमको अगर बोलता हूँ, हाथ दिखा के बोलता हूँ बस 2 मिनट रुक जा, तो आपके दिमाग पे क्या आएगा, क्या खाने की बात आएगा? 2 मिनट, बस 2 मिनट रुक जा। हाँ मैगी, मैंने तो बोला नहीं, तुझे कैसे पता चला? सर वो तो बस कंटिन्यूअस हमारा वो जो बिहेवियर है, मैनर है, उस तरीके से। अगर तू कपड़ा धोने की बात करते हो, अगर और उसी टाइम पे अगर तू बहुत खिचखिच करता है कि इतने दाग है, और मैं बोलूं दाग है तो अच्छे हैं, तो तुझे क्या समझ में आएगा? सर रेन होगा या फिर दाग है तो अच्छे हैं, तू कपड़ा धोने के लिए बैठा है उसी टाइम पे। नो आइडिया। सर्फ एक्सेल। अच्छा, अगर मैं बोलूं मतलब वही रिंग की तरह। अच्छा हाँ, अगर मैं बोलूं विश यू वेल, तो तुझे क्या समझ में आएगा? वेस्टीज की टैगलाइन। हाँ, तो ये होता है अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट। तो आप भी तो वेस्टीज में काम करते हो ना, तो आपको ये भी सोचना है कि आप लोगों को क्या बोल के लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। अभी अगर मैं तुझे अचानक बोलूं लकी कुछ मीठा हो जाए, तो तुझे क्या दिमाग में आएगा पहला? कैडबरी। हाँ, तो मैंने थोड़ी बोला था कैडबरी खाएंगे, लेकिन तुझे कैसे पता चला? वो होता है अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट। मतलब लोग अगर एक बार सुन लेते हैं ना, तो तेरी बात हमेशा याद रहेगा। तो वो होता है अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट। वो बनाने की जरूरत होती है। अगर तू नॉर्मल तरीके से देखेगा, या फिर जब हम लोग नॉर्मल तरीके से काम भी करते हैं ना, तो एक चीज होता है, जब आप लोगों से नॉर्मली बात करते हो, तो अटेंशन ग्रैबिंग एक ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ऐसे जगह पे काम करता हूँ जहाँ पे मैं लोगों की हेल्थ और वेल्थ को लेके, उनको हेल्थ और वेल्थ को बरकरार रखने की और उससे भी ज्यादा बढ़िया करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे भी तू स्टेटमेंट बना सकता है। ये हर किसी का अपना अपना स्टेटमेंट होता है। मैंने लोगों को उस टाइम पे बोला था कि मुझे कुछ अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट लिख के भेजना। अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट लिख के भेजना, लेकिन लोग इतने बिजी है बिजनेस करने में, इतने बिजी है, तो हुआ ही नहीं होगा किसी को। लेकिन इसको लेके काम करो, ये आने वाले दिन में बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है? जी सर। थैंक यू लकी। और कुछ सवाल है तेरा? नो सर, थैंक यू सो मच सर, बाकी सब परफेक्ट था। ओके, थैंक यू सो मच डियर। यस, एनीबॉडी वांट्स टू हैव? देखो, मैं ये लाइव ही कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली लाइव और भी करूंगा। रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, ट्रेनिंग फुल फ्लेजेड में आने दो, राइट? क्योंकि कल शायद कोई ट्रेनिंग नहीं रहेगा। कल आप लोग का मंथ एंडिंग मतलब क्लोजिंग है ना, लेवल मेंटेन करने का, तो लेवल बढ़ाओ। तो 2 तारीख से या फिर 3 तारीख से विल स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तो उस टाइम पे मैं लाइव डेमो करूंगा, लाइव किसी डिस्ट्रीब्यूटर का। आज उतना नहीं हो पाया, मुझे पता नहीं अभी डिस्कनेक्शन क्यों नहीं हुआ। अभी तक 4:30 बजे से 40 मिनट का टाइम था, अभी 1 घंटा होने को, क्यों डिस्कनेक्ट नहीं हुआ? बहुत ही नाइंसाफी है। एनीवे, और कोई सवाल करना चाहते हो? और कोई क्वेश्चन है जो क्लियर करना चाहते हो? बताओ पहले। अच्छा, खुशी है, कौन है खुशी? खुशी ने हाथ उठाया। यस, खुशी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो सर मुझे ये पूछना था, जब मैं किसी को बताती हूँ, बोलती भी हूँ करने के लिए, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं ये कर चुका हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं करना। तो सर आगे मेरा कोई जवाब ही नहीं निकलता फिर। नॉर्मली आप बोलते क्या हो? मतलब कुछ ना कुछ तो बोल।
सर बता। देखो फोन पे अगर ऐसे जवाब आता है ना कि मैंने ये सब बिजनेस किया था, तो उनको एक ही चीज बताओ कि सर मैंने आपको तो बिजनेस के बारे में कुछ बताया ही नहीं है अभी तक, मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमारे जो बिजनेस है वो आपने किया था वो तो मुझे भी पता नहीं है। तो वो डिस्क्वालिफाइंग स्टेटमेंट भी आप डाल सकते हो उसके अंदर। लेकिन अगर आप आमने सामने बैठे हो और वो मार्केटिंग सुनने के बाद अगर बोलता है, नेटवर्किंग सुनने के बाद अगर बोलता है कि मुझे नेटवर्किंग वेटवर्किंग नहीं करना है, ये सब तो मैंने पहले भी किया है, तो उनको ना एक सीधा साधा एक सवाल पूछो, सर आपको क्यों लगता है कि नेटवर्किंग आज के डेट पे खराब है? पूछो पहले, मतलब आपको क्यों ऐसा, या वो फिर ये आपको समझ जाते नेटवर्किंग के हैं बारे में बताओ। सर, वो ये समझ जाते हैं ना कि ये तो जोड़ने वाला है, ये मेरे से नहीं होगा। तो हम बोलते भी हैं कि ये जोड़ने उड़ने वाला तो कुछ भी ऐसा नहीं है, बस सिर्फ आपको। नहीं नहीं, आप बिल्कुल मैम मैम आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, ये बिजनेस जोड़ने का ही बिजनेस है। ओके लोगों को और इंडिया में ना लोगों को इसी बात का प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया वाले ना हमेशा, मतलब इंडिया वाले कभी जोड़ने के लिए काम नहीं किया है, हमेशा तोड़ने के लिए काम किया है। ओके सही थोड़ा, सर। हाँ सही नहीं, आप हिस्ट्री खोल के देख लेना, ये मतलब आप राइट हिस्ट्री सर, खोल ये के राइट देख बोल रहे हैं। लेना। हाँ, मैं जो बोलता हूँ राइट ही बोलता हूँ, रॉन्ग कम ही बोलता हूँ। नॉर्मली एक चीज ना, आप, मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ गेटिंग पीपल, राइट, मतलब जोड़ने का काम करते हैं, और लोगों की, हर किसी इंडियन की, या फिर हर किस कोई भी, अगर मैं भी इंडियन हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी ना हमेशा तोड़ने के ऊपर फोकस है, राइट, और तोड़ने पे इतना फोकस है कि वो नेटवर्किंग को कभी अच्छा से तरीके से लेता भी नहीं। लेकिन बिलीव में आज के डेट पे अगर नेटवर्किंग नहीं, अगर कोई बोलता है नेटवर्किंग खराब है, तो जो भी बोलता है ना उनको पहले पूछो, उनको ना पूछो मत, उनको डायरेक्टली एक जवाब दो, तेरा दादा दादी ने भी नेटवर्किंग किया था बोल के आज के डेट पे तू है दुनिया में, नेटवर्किंग ही तो है, तू कैसा है, तू भी तो नेटवर्किंग का एक हिस्सा है। आज के डेट पे मोबाइल फोन चलता कैसे? अच्छा चलो नेटवर्किंग खराब है तो मोबाइल फोन फेंक दे। अच्छा, अगर नेटवर्किंग खराब है तो फेसबुक करना बंद कर दे। अगर नेटवर्किंग खराब है तो ओला उबर चढ़ना बंद कर दे। अगर नेटवर्किंग खराब है तो स्विगी जोमेटो वटेवर स्विगी जोमेटो टोमेटो और जो भी है उसको उठा दे। आज के डेट पे कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि लोग आज के डेट पे नेटवर्किंग से ही बधे हुए हैं। ओके मैं सर। और आप कहीं ना कहीं नेटवर्किंग के साथ ही जुड़े हुए हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, और लोगों को बताओ। और ऐसे कितने लोग होगा मुझे पता नहीं है जो भी आपको बोलता है कि कितने मैंने नेटवर्किंग किए, तो उनको ना शाबाशी दो, सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने नेटवर्किंग कभी किया था, या फिर नेटवर्किंग के बारे में आपको नॉलेज है। लेकिन सर आपको अभी क्या लगता है, ऑनेस्टली जेन्युइनली बताइए, आज के डेट पे नेटवर्किंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसे करके भी आप बोल सकते अच्छा, और ना सर, और हमें ही सब बोलने लगते हैं ये कहाँ जाके फंस गई है, ये क्या फालतू वाले काम कर रही है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम तो कहते हैं दिमाग मत लगाओ इसमें, तो ऐसे ही सब हैं। सामने वाले सब बोलते हैं। खुशी जी, मैंने तो आपको कभी मिला भी नहीं हो, लेकिन मुझे इतना पता है जो लोग ये बोलता है ना, वो लोग आपके आसपास के लोग होंगे, और आपके जो रिश्तेदार है वही बोलते होंगे। ओके सर, सही। है ना? और जी सर। ये लोग चाहता ही है, क्योंकि हमारी इंडिया में ना कोई, हमारे ना हम लोग का एक क्या बोलते हैं, आपने कभी क्रैब देखा है? क्रैब, केकड़ा। केकरा। हाँ, देखा है? जी अच्छा सर। अच्छा अच्छा, लोग आपका टांग खींचाई करेगा ही, टेंशन मत लो। और टांग खींचाई करता क्यों पता है इंडिया में? क्योंकि हमारी राष्ट्रीय खेल टांग खींचाई वाला ही है, कबड्डी। तो होता ही रहेगा, टेंशन मत लो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ओके। ये सुमन वाला बताओ। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। मेरे को पहले पूछना था, जो आदमी पहले से कोई सर्विस में होता है तो उस आदमी को बोलने
से पहले बोलता है यार तो ठीक ही चल। मैं बैरकपुर से हूँ, मैं भी पुलिस में हूँ, वेस्ट बंगाल पुलिस में। अच्छा, थैंक यू। अभी आपका फोन नंबर दे देना, कभी जरूरत पड़े तो बात कर लेंगे। ऑनेस्टली मैं हर किसी को पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे अटेंड करेंगे, जब आपके बच्चे, ऑनेस्टली बताओ, जब आपके बच्चे आपको बोलता है कि पापा हयात में जाके डिनर करना है, या फिर कोई बड़े रेस्टोरेंट का नाम लेके बोलता है वहां पे जाके डिनर करना है, खाना खाना है, तो आप हम तो नॉर्मली क्या जवाब देते हो? नहीं, वही वहाँ नहीं जाना है, खाना है तो और दूसरा कोई रेस्टोरेंट पे खा लेंगे और क्या, इस टाइप का कोई आंसर आएगा। हाँ, इस टाइप का आंसर आता है। और अगर बार बार बोलता है तो गुस्से से कभी कभार ये भी मुंह से निकलता है, वहां पे कौन खाना खाता है पता है? जिसके 2 नंबर का इनकम कमाई होते हैं वो लोग ही वहां पे कमाई खाता है। मुझे ऑनेस्टली बताओ, सब लोग दिल पे हाथ रख के बताओ, जो लोग सही में हयात में या फिर बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, क्या सब 2 नंबर का इनकम है? नहीं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। ये बात ना, ये वाला बात इंडिया में ना 90% माँ बाप अपने बच्चे से ना यही बात करता है, क्योंकि उनकी है। एक्चुअली मेरा नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, आप वीडियो ऑफ कर सकते। नॉर्मली लोगों का यही जगह पे प्रॉब्लम होता है। लोग बोलते हैं कि मुझे ना जिंदगी में कुछ अलग चाहिए, लेकिन अगर उसको आप बोलोगे ना 3 घंटा आपको एक्स्ट्रा काम करना है, लोग मना कर देता है। लोगों को समझाओ, अगर वो समझ जाता है तो अच्छा है। सर्विस में हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस का जो उसके बाद वाला जो हिस्सा है उसको समझाओ। नौकरी करोगे तो गुजारा चलेगा, नौकरी करोगे तो गुजारा चलेगा। सर्विस करने वालों की तो कभी वो दाल चावल मतलब कुछ नहीं बदलता है, सिर्फ एक ही चीज बदलता है, सब्जी। मतलब आज भिंडी खाए, कल गोभी खाएंगे, और आज गोभी खाया तो कल कुछ दूसरा चीज खाएंगे। लेकिन बिजनेस करने वालों को ना, मतलब ये बहुत फकर की बात होती है। मैं हर किसी को ये चीज कहता हूँ कि व्हेन यू आर इनटू अ बिजनेस ना, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। लोगों को एक चीज समझाओ, लोग जो बोलते हैं ना, जो सर्विस करने वाले लोग बोलते हैं ठीक ही तो चल रहा है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोगों को फ्यूचर दिखाओ। सर्विस के अंदर आज के डेट पे क्या क्या चैलेंजेस है ये बताओ। और आप एक सर्विस होल्डर, आप तो पुलिस में हो, खैर आपको भी पता है। लास्ट 3-4 महीने से मुझे भी पता है, 3-4 महीने से, क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त है जो एक्चुअली पुलिस में, 3-4 महीने से घर नहीं जा पाए। माय फादर यूज्ड टू बी इनटू पुलिस, कलकत्ता पुलिस में था। मतलब जिंदगी में कभी पापा को अपने पापा को कभी एक्चुअली पूजा के टाइम पे हम लोग देखा ही नहीं था, पूजा में कभी आते नहीं थे। वो तो सही बात है, सही बात। हाँ, तो लोगों को समझाओ, आपको भी दर्द है, आप क्यों कर रहे हो ये बताओ, लोगों को वही समझ में आ जाए। और एक बात है, यस, और एक बात जो है, जो आदमी मेरे को नहीं जानता है उसको बोलने से हम पहले मेरा बोल सकते हो मैं पुलिस में हूँ, मेरा यही बात है। एक बात था आपके साथ बोलने के नहीं, लिए। मेरे ख्याल से ये वाला बात मत बताओ जिसको नहीं पहचानते हो। अगर डायरेक्ट किसी को फोन करके अगर आप बोलते हो कि मैं पुलिस में हूँ, तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है। सो अगर आपको बिजनेस बिल्डअप करना है ना, देखो अगर आप वेस्टीज को लेके बात करो तो पुलिस की बात नहीं करना है, जो आपका नॉर्मल। यही पूछ रहा था मेरे प्रोफेशन के बारे में बताओ। नहीं, मत बताओ, क्योंकि लोगों को इगोइस्टिक फील होता है। लोगों से जब एक बार मिलने के लिए बैठते हो, तब जाके जब वो लोग सवाल करता है ना कि नौकरी करने के बाद क्या जरूरत है ये सब करने का, तो उनको तब बताओ कि सर मैं एक्चुअली आपको बोला नहीं हूँ, आज मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं एक सर्विस के अंदर हूँ जिसका नाम है वेस्ट बंगाल पुलिस में, राइट। और मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको भी, आप मेरे जगह में होते तो आपको भी समझ में आ जाता, तब जाके समझा, लोगों के दिमाग पे ज्यादा जाएगा। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नौकरी करते होंगे, बहुत सारे लोग। तो अपना प्रोफेशन पहले मत दिखाओ। योर प्रोफेशन करेंटली इज वेस्टीज, राइट। और आप अप्रोच भी तो वेस्टीज के लिए कर रहे हो, तो वेस्टीज के बारे में जब अप्रोच करते हो, और जब उसके बाद जब ऑब्जेक्शन आता है ना कुछ भी कि नौकरी करने वालों को ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, तब जाके अपना एग्जांपल उठा के दो, तब लोगों को समझ में आएगा।
और इसी को कहते हैं मुंह पे जबरदस्त चाटा। समझ में आता है? तो लोगों को ऐसे हाँ, करके वो तो सही समझाओ। है। पहले अगर बोल दोगे तो लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। कुछ इंटरेस्ट क्रिएट करने की बात करो तब जाके लोगों को समझ में आ जाएगा। Am I clear everybody? चलो और कुछ? हाँ, और एक बात पूछना था, जो मेरे को पुलिस में जो बंदा लोग है तो उनको बताने से, और कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं ठीक है तो तू बोल रहा है तो ठीक है वेस्टिज का कुछ प्रोडक्ट ले लेंगे। हाँ, तो प्रोडक्ट ले लो, ठीक है बोल के मेहरबानी मत कराओ लोगों को ये बताओ, देख प्रोडक्ट लेने के लिए मुझे मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि तू प्रोडक्ट नहीं लेगा तो मेरा घर संसार नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। तू पहले प्रोडक्ट की बेनिफिट तो समझ, उसके बाद ले। लोगों को ये बताओ। अगर ऐसे करके बोलते हो लोगों का जो भरोसा होता है ना आपके ऊपर और भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर वो बोलते ठीक है प्रोडक्ट देखे जा, कोई बात नहीं है, ऐसे करके कभी लोगों को बोलना भी मत, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं। फिर क्या होता है, लोग जब आपको एक बार प्रोडक्ट यूज करता है ना तो वो आपसे ना आपका रिलेशन भी खराब हो जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट लेना नहीं चाहते और उसको देना चाहते हो आप। तो आपका प्रोफेशनल, आप जिस जगह पे नौकरी करते हो उस चीज को और इस चीज को एक साथ मिला के नहीं चलना है। लोगों को एक चीज में हमेशा फर्क अंतर कराओ कि जब मैं आपको ये चीज बोलूंगा तो आपको इसके बारे में सुनना है, राइट। लेकिन अगर प्रोडक्ट के बारे में अगर तो मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पहले इस प्रोडक्ट की वैल्यू तो समझ। ऐसा नहीं है कि मैं वेस्टेज कर रहा हूं बोल के तू तेरे को मेरे से ही लेना है, तू दूसरे से भी ले सकता है, लेकिन पहले प्रोडक्ट की वैल्यू तो समझ। ऐसी प्रोडक्ट मत ले, लोगों को पहले समझाओ फिर प्रोडक्ट दो। मैं हर किसी प्रोफेशनल इंसान को यही कहना चाहता हूँ, राइट। लोगों को कभी भी ना, मतलब आपका जान पहचान वाला है, अच्छा तू कर रहे बोल के ठीक है एक प्रोडक्ट देके जा, कभी मत देना। लोग सोचते होंगे कि सर ये तो अच्छा ही है, एक प्रोडक्ट मांगा, नहीं, कभी मत देना। प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपका रिलेशन भी खराब हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट अगर आप उसको एक प्रोडक्ट देते हो या फिर वो अगर आपसे एक प्रोडक्ट लेता है तो प्रॉब्लम एक ही जगह पे होने की चांसेस है, वहां पे क्लैश होना बहुत ज्यादा चांसेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट में और किसी के पास जाना चाहता हूँ, लेट मी सी और कौन है। बताओ। हेलो। हाँ सुनते बच्ची। हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा प्रॉब्लम ये है सर कि मैं जब भी किसी को कॉल करती हूँ तो लोग दो तरह के मिलते हैं। जैसे एक होता है कि बिजनेस के लिए, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट के बारे में मतलब जानना नहीं चाहते, वो सिर्फ पैसा देखना चाहते हैं कि इससे मेरा कितना इनकम है। और एक कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो मतलब चाहते हैं कि मतलब उनको प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं। तो हमारे दो ऑफलाइन सर हैं, तो मेरे दो ऑफलाइन सर दो तरह का बात हमको तो बताते हैं। एक बोलते हैं कि पहले लोगों को बिजनेस दिखाओ, कैलकुलेशन बताओ कि क्या पैसा है, ठीक है। और एक बोलते हैं कि पहले उनको प्रोडक्ट खिलाओ, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो बाद में आके ज्वाइन करेगा। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि अगर किसी लोग को ज्वाइनिंग मतलब बिजनेस करना है तो क्या हम उनको प्रोडक्ट खाने के लिए बोले या फिर पहले उनको कैलकुलेशन दिखाएं कि उनका क्या मतलब इनकम है इसमें। मैम एक चीज समझो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको कौन सा चीज पहले बोलो, ठीक। पहला चीज, अच्छा। अगर कोई ऐसा होता है जो बिजनेस करना चाहता है, राइट, तो उनको पहले बिजनेस करना चाहता है, इसका मतलब अगर वो बिजनेस के लिए रेडी है तो वो 100 पीवी का बिजनेस, 100 पीवी का तो पहले दिन पे उसको खरीदारी करना चाहिए। जी सर। ठीक है। तो देखो आपके अपलाइन या फिर जो भी आपको बोलते हैं ना कि लोगों को पहले प्रोडक्ट खिलाओ उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, राइट, ये सही है, ये बात भी सही है। लेकिन कुछ मिलता है, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो एक्चुअली बिजनेस करना चाहता है डायरेक्टली, राइट। लोगों को हम लोग बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन लोग अगर आपके पास अगर ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहता है डायरेक्टली, राइट, अगर एक बार अगर आप उसको बोलते हो तो मैं बोलूंगा उसको बिजनेस पे लेके आओ, लेकिन उसको पहले एक दो चीजों को ना पहले क्लियर कर दो। पहला चीज कि आपको हर महीना 100 पीवी करना पड़ेगा। आपकी टीम में ये अगर आप करोगे तो आपके डाउनलाइन, और जब आपके डाउनलाइन 100 पीवी का बिजनेस करना स्टार्ट करेगा या फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे अगर 100 पीवी का बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपको बिजनेस में और भी ज्यादा ग्रोथ होगा और आपका पैसा भी जल्दी आने के चांसेस है, ठीक है। जी सर। जी सर।
ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। या पीयू पात्रोपाल, बताओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, বেঙ্গলি में हाँ बताओ। আমি তো ফার্স্ট যখন একজন মানে আমার একজন বন্ধু ছিল যে মানে তার অনেক লোন ম্যাম ম্যাম কিছু বুঝতে পারছি না, আপনি ভিডিওটা অফ করে বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি যখন আমার একজন ফ্রেন্ড আছে যে আমার সঙ্গে বেশি জয়েন করিনি, তার আগে আমার সঙ্গে মানে কথা শেয়ার ছিল যে ওর অনেক অনেক টাকা দরকার, প্রাইমারি কত আরো মান্থলি ইনকাম কত হলে ভালো, আরো আরো মানে বেশি হলে আরো টাকা ভালো হয়। জয়েন করার ম্যাম আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, আমি জানি না কেউ শুনতে পাচ্ছে। আমি ম্যাম কিছু বুঝতে পারছি না, আপনি না আমাকে ফোন করে নেবেন কালকে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কেউ শুনতে পাচ্ছেন কিছু? ओके, लेट मी मूव ऑन टू सम नेक्स्ट पर्सन। या तापस दत्तो, बताओ क्या हो गया, हाथ उठाया। अनम्यूट कर लो अपने आप को। कोई सवाल है? सर कुछ पूछते चाहते हो? हाँ सुनते बच्ची, कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, एक्चुअली अब वो बोल रहा जे मैंने हम जो पहले जो लड़की बोला जे सुना नहीं दे रहा, अब बोला इसीलिए हम बोल रहा है जो नहीं सुना, नहीं हमको भी अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है। ओके ओके, एनी और कोई कुछ कहना चाहते हो? चलो कोई बात नहीं, और कोई कुछ नहीं कहना चाहता। एनीवे कोई, मैं फिर पूछ रहा हूँ, कोई पूछना चाहते हो क्या? एनीवे तो मैं ना आप लोगों को फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हाँ लकी बता। सर एक छोटी सी चीज और है, वो अभी बात करते करते याद आ गई। एक ऑब्जेक्शन टीम में आ रहा है कि हमारे जैसे प्रोडक्ट्स है ना, उनमें 30 डे रिटर्न पॉलिसी को लेके उसके बैक साइड में लिखा रहता है कि वेस्टीज आपको 100% गारंटी देती है, राइट? वो हर एक मतलब ऑलमोस्ट सभी इसको लेके में मैं लिखा हुआ है। इसको लेके सॉल्यूशन नहीं दूंगा लकी, इसको लेके मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा क्योंकि वो उसके लिए अलग सेशन है। अभी जो सेशन है इसके लिए बात कर। हाँ सर, अभी तो वो नहीं है। ओके, कोई अभी तो कोई क्लियर नहीं है, लेकिन मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ, एवरीबॉडी जो भी सेशन अटेंड कर रहा, जो भी आपको टेली कॉलिंग का जो भी मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया था, समझ में आया? समझ में आया एवरीबॉडी? ओके, नाउ आपको क्या करना है, अभी आप लोगों को ना एक मॉक सेशन करने की कोशिश करना है। मतलब घर में अगर आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर मम्मी पापा हैं, तो किसी को भी ना मॉक करके कोशिश करना। आपके अच्छे दोस्त है तो उनको भी आप कॉल करके मॉक सेशन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? मतलब उसको पहले से बोल दो कि थोड़ा सा रिलेशन बता दो, तो उस हिसाब से वो भी ऑब्जेक्शन कि तू मेरा दोस्त है, तो मैं तुझे अप्रोच कर रहा हूँ, तो जो आपके क्लोज फ्रेंड्स है, आपके डाउनलाइन के साथ भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इस सेशन को, ऑब्जेक्शन देने के लिए बोलो और अपने आप को एनालिसिस करो कि कौन सा चीज है जिसके वजह से मुझे एक्चुअली अपॉइंटमेंट नहीं मिला, या फिर कौन सा चीज है जिसकी वजह से मुझे अपॉइंटमेंट मिला है। तो आपको क्या होगा, इसमें आपको और भी ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल सकता है कि मैं एक्चुअली काम कैसे करूं, या फिर लोगों से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? सर एक चीज, तो अभी ये सब चीजों को करने की, हाँ ये सब चीजों को करने की अभी आपको जरूरत है। मैं हर किसी को बोलूंगा कि ये सब चीजें करते रहो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये बात सुना है आपने? सुना है?
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये वाला बात सुना है आपने? तो एक्चुअली इनसे सहमत नहीं हूँ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ये गलत है। एक्चुअली मुझे जो समझ में आता है एक ही चीज, दैट इज राइट प्रैक्टिसेस मेक्स मैन राइटली परफेक्ट। तो राइट प्रैक्टिस भी तो होना चाहिए। आप क्रिकेट का प्रैक्टिस करो स्ट्रेट ड्राइव लगाने की, और आप ना कवर पे अपना फुट रख के स्ट्रेट ड्राइव लगा रहे हो, तो वो क्या राइट प्रैक्टिस हो रहा है? तो राइट प्रैक्टिस भी ये जरूरत होती है, राइट? तो राइट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो यू ऑब्वियसली हम लोग तो कनेक्टेड रहेंगे। थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम दीजिए, सो दैट वी कैन गेट रिकनेक्टेड आफ्टर इनटू सम वे और द अदर। सब लोगों को हम लोग बोल देंगे कि कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करने, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारी जगह पे चैलेंजेस आ रहे हैं विद जूम्स। तो इस महीने से हम लोग जूम का ट्रेनिंग यहाँ पे एंड अप करते हैं, राइट? हाँ, टीम मीटिंग नॉर्मल अगर आप अपने टीम के अंदर टीम मीटिंग करना चाहते हो दैट इज डिफरेंट, राइट? उसके लिए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते एज ए वेस्टिजियन, राइट? तो हम लोग कोई दूसरा ऐप यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले जब तक वो वाला ट्रेनिंग फिर से अपॉइंटमेंट का लाइव डेमो सेशन फिर से करे, थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लो, ताकि आप लोग अच्छे से बोल ना पाओ, ऐसे करके प्रिपेयर कर लो, ठीक है? सब लोग ऐसे मेरे को उदासी पे क्यों देख रहे हो? मतलब क्या हो गया? उदास मन, गुमसुम है कुछ लोगों का चेहरा, कुछ तो सुम हो गया अभी। क्या प्रॉब्लम है? मिनरुल जबरदस्ती क्यों हंस रहे हैं? हाँ, मतलब हंसने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे मतलब जबरदस्ती मतलब ठोक के हंस रहे तो नहीं। बहुत सारे लोगों का चेहरा आज देखा ना, मुझे अच्छा लगा। 100,000 लोगों का ट्रेनिंग में ये प्रॉब्लम होता है, हर किसी का चेहरा दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है कौन कैसे हो गया। सुनीता दी যেরকম योगा টোগা বেশি করে করো তুমি। So anyway guys, और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे बिकॉज वी ऑल्सो हैव सम अदर। जो एक्चुअली टॉपिक था वो मैंने कवर किया आप लोगों के साथ, तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आया होगा, बट अगर नहीं आया होगा तो फिर से दोबारा जब करेंगे तब इसके अंदर फिर बैठ जाओ, राइट? और सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, और मारे खाने का भी कोई उम्र नहीं होता है ना? आप ना पिटाई कहीं भी टाइम पे भी खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो नहीं, पिटाई मतलब मैं आपको पीटूंगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आपको बोल रहा हूँ। तो लोगों से ऐसे काम करते रहो, ऐसे स्माइल देते रहो। यार ये वाला स्माइल अच्छा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग के साथ ट्रेनिंग करने के टाइम पे मुझे ना मतलब कभी कभार फील होता है कि सही में मैं ट्रेनर हूँ या फिर मैं जोकर बन चुका हूँ। तो मतलब हंसाने की कोशिश करता हूँ, इतना जबरदस्ती हंसाने की कोशिश करता हूँ। जबरदस्ती क्यों करना है? तो जबरदस्ती मत हंसो, खुल के हंसो, बिकॉज दैट इज द स्माइल यू हैव गॉट। एंड ऊपर वाला एक ऐसा चीज दिया जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो विथ योर स्माइल, राइट? तो लोगों से जब बात भी करोगे तो ये वाला चेहरा होना चाहिए, ठीक है? दुखी आत्मा का चेहरा नहीं होना चाहिए, ठीक है? Anyway guys, thank you so much everybody. It was really a pleasure for today, and so thank you so much everybody. Wish you wealth and God bless you. Take care. Bye bye.